दर्द का रिश्ता। जून का गर्म महीना था। समीरा को हफ्ते भर से बुखार था। कमजोरी के मारे 3 साल की नन्ही समीरा बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। ऊपर से घर में बढ़ई काम कर रहा था। दिन भर रंदे का शोर, कील गाड़ने की खटखट से बीमार समीरा कितनी परेशान होती होगी। घर के लोग इस खटपट से तंग आ चुके थे। उनका सर दुखने लगा था। समीरा का बड़ा भाई फरहान बड़ी दिलचस्पी से बढ़ई को काम करता देखता और मौका मिलते ही बढ़ई के औजारों को हाथ लगाने लगता। लाख मना करने के बावजूद वह हथौड़ी उठा एक दो कील किसी लकड़ी के टुकड़े पर ठोकने में कामयाब हो जाता। पिछले 2 दिन से पापा ने झुंझलाकर बढ़ई को दालान से दूर आंगन के पार पेड़ के नीचे काम करने को कह दिया था, ताकि शोर कमरे में कम पहुंचे और समीरा चैन से सो सके। दोपहर तक धूप पेड़ के आसपास फैल जाती थी, मगर बढ़ई अपने काम में डूबा रहता। उसका वहां बैठकर काम करना फरहान को खल गया था। दोपहर की धूप में उसे कमरे से निकलने की इजाजत नहीं थी। खिड़की से वह बढ़ई को काम करते देखता और सोचता कि बेचारे को कितनी धूप लग रही होगी। गर्मी के मारे पसीना भी बह रहा होगा। क्यों न मैं जाकर हाथ का पंखा दे आऊं। यह सोचकर फरहान पंखा उठा बाहर जाने के लिए कमरे के दरवाजे तक पहुंचा ही था कि मम्मी ने टोक दिया। कहाँ जा रहे हो इस धूप में? बढ़ई को पंखा देने। उसे गर्मी लग रही होगी, फरहान ने भोलेपन से कहा। उसके चेहरे के भाव देख उन्होंने उसे जाने का इशारा किया, मगर यह कहना न भूली, मगर फौरन लौटना वरना तुम्हारी शिकायत पापा से करूंगी कि तुम सारे दिन धूप में घूमते हो। अभी आया मम्मी। इतना कह फरहान दौड़ता हुआ बढ़ई के पास पहुंचा, जो सर झुकाए अपने काम में मस्त था। यह लो पंखा, यहाँ गर्मी बहुत है। पंख के बहाने आए हो कील ठोकने? बढ़ई फरहान का प्यार देख मुस्कुरा पड़ा। फरहान कुछ पल बढ़ई को काम करता देखता रहा, फिर एकदम से बोल पड़ा, तुमको प्यास लग रही होगी ना? पानी की बोतल रखी तो है। हमारा काम ही सख्त है, क्या गर्मी क्या जाड़ा। मौसम से डरेंगे तो काम क्या करेंगे? काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? बढ़ई ने हंसते हुए कहा। अच्छा। फरहान बढ़ई के पास बैठ गए। जब मैं तुम्हारे बराबर था तो मेरी अम्मा ने उस्ताद जी के साथ बिठा दिया। उन्हीं से काम सीखने लगा। उस्ताद जी कहने को बढ़ई थे, मगर उनकी हमारे गांव और आसपास के इलाके में बड़ी इज्जत थी। हाथ बड़ा साफ था। उनसे 5-6 साल तक काम सीखता रहा। फिर वे मर गए तो मैं अपना काम करने लगा। गांव से शहर आ गया, बढ़ई ने बताया। और तुम्हारी अम्मा? फरहान ने पूछा। वह गांव में रहती है, अपने बहू और पोते के साथ। चलोगे मेरे घर? बढ़ई ने जेब से बीड़ी का बंडल और माचिस निकाली। फरहान कुछ जवाब देता कि उससे पहले ही मम्मी की आवाज़ गूंजी। फरहान, अंदर आओ। आया मम्मी। फरहान ने बढ़ई की तरफ देखा और उठते हुए बोला, घबराना मत, मैं तुम्हारे लिए अभी शिकंजी बना कर लाता हूँ। फरहान इतना कह दालान की तरफ भागा, फिर कमरे में घुसा। दिल ही दिल में सोच रहा था कि बाप रे बाप, बाहर कितने गजब की गर्मी थी। लगा जैसे सारे बदन में चींटियां काट रही हो। मम्मी खाने के बाद जब समीरा के पास जाकर लेट गई तो फरहान दबे पैर रसोई में पहुंचा और नींबू निचोड़ा और शक्कर घोल शिकंजी बनाने लगा। बेचारा बढ़ई बाहर बैठा हमारे लिए मेज बना रहा है और हम अंदर ठाठ से लेटे हैं। शरबत बन गया था। गिलास लेकर जैसे ही फरहान आगे बढ़ा, अपने ही गिराए पानी पर उसका पैर फिसला और गिलास को बचाते अपने को संभालते संभालते भी वह चिकने फर्श पर पीठ के बल गिरा। गिलास हाथ से छिटका और चकनाचूर हो गया। मम्मी की आंख खुल गई, समझी रसोई में बिल्ली घुसी है। कहीं और कुछ न गिरा दे, इस डर से वह रसोई की तरफ दौड़ी दौड़ी आई तो देखा फरहान जमीन पर गिरा पड़ा है और गिलास की किरचियां चारों तरफ बिखरी पड़ी है। वह परेशान हो गई। क्या हुआ? तुम क्या कर रहे थे? मम्मी ने कई सवाल एक साथ कर डाले। फर्श से उठते हुए कांच का टुकड़ा फरहान के पैर में चुभ गया और खून निकल पड़ा। यह देख फरहान डर के मारे रोने लगा। मम्मी से पट्टी करवा कर फरहान बिस्तर पर लेट चुका था, मगर उसका दिल बढ़ई से लगा हुआ था, जिसका रंदा बराबर चल रहा था। दिल में आया कि
एडी का दर्द भूलकर उठे और बढ़ई के लिए फिर से ठंडा शरबत बनाए, मगर हिम्मत नहीं पड़ी। जब मम्मी रसोई से कांच समेट कर आई तो फरहान से पूछने लगी, आखिर तुम्हें कांच के गिलास की जरूरत क्यों आन पड़ी? तुम्हारा गिलास तो मेज पर रखा था। आपसे सच सच बता दूं, आप डांटेगी तो नहीं? पहले प्रोमिज कीजिए। फरहान ने माँ का हाथ पकड़ लिया। प्रोमिज? मम्मी, इतना कह हंस पड़ी। मैं नींबू का शरबत बना रहा था। बाहर गर्मी है, बढ़ई का गला सूख रहा होगा। फरहान के इस तरह कहने पर मम्मी चौंकी। उन्होंने बेटे का चेहरा गौर से देखा। हंसी गायब हो गई। उनकी गंभीर होता देख फरहान डर गया और जल्दी से बोल पड़ा, अब आगे से ऐसा नहीं करूँगा। सॉरी मम्मी। सॉरी तो मुझे कहनी चाहिए थी। जो बात मेरे सोचने की थी वह तुमने सोच ली। दूसरों का ख्याल रखना अच्छी बात है। मैं अभी शिकंजी बना देती हूँ। इतना कह मम्मी उठी और रसोई में जाकर ठंडी शिकंजी बना लाई और बढ़ई को आवाज देकर उन्होंने उसे गिलास थमाया। मगर बढ़ई लेते हुए झिझका तो मम्मी बोली, लो पकड़ो भैया, तुम इस गर्मी में हमारे लिए काम कर रहे हो तो क्या हम तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकते? मम्मी की बात सुनकर बढ़ई ने गिलास ले लिया। खिड़की से बढ़ई को घूंट घूंट शरबत पीता देखकर फरहान को जैसे चैन पड़ गया और वह थोड़ी देर बाद गहरी नींद में डूब गया। बाहर लू के गर्म थपेड़े चल रहे थे और बढ़ई की कील ठोंकने की खटखट आवाज घर में गूंज रही थी। मैं आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।